फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप सबके साथ ज़बरदस्त और टेस्टी हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलीम को दलीम भी कहा जाता है। ये दलीम इतना ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में कि पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता है। बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जब बन के तैयार हो जाता है तो खाकर दिल खुश हो जाता है। आप दलीम को 2 दिन रख कर खाएँ और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए ये दलीम कैसे बनता है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दलीम बनाने के लिए मैंने 1 कप कुटे हुए गेहूँ लिए हैं, जिनको मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से ओवरनाइट भिगो दिया। तो काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, उंगलियों के बीच में से टूट रहे हैं। आप चाहें तो हाफ कप गेहूँ ले लें, हाफ कप जौ ले लें और दोनों को रात में ही भिगोएं, जब अच्छे से भूलेंगे और इजीली बॉयल हो जाएंगे। तो ये मेजरिंग कप है, इसी से मेज़र करके मैंने ये 1 कप कुटे हुए गेहूँ लिए हैं। तो अभी गेहूं को साइड पे रखते हैं, भीग चुके हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ दालें ली हैं। इन दालों को भी हमने मेजरिंग स्पून से मेज़र करके जब लिया है। तो 3 टीस्पून सिर्फ चने की दाल ज़्यादा है, ये 1 टीस्पून मेजरिंग स्पून है, इसी से मेज़र करके सारी दालें ली हैं। तो 3 टीस्पून चने की दाल है, 2 टीस्पून पीली मूंग दाल है, 2 टीस्पून मसूर दाल है, 2 टीस्पून अरहर यानी कि तुअर की दाल है, 2 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल है और 2 टीस्पून ही बासमती राइस है। आप राइस कोई से भी ले सकते हैं, मेरे पास बासमती थे तो मैंने वो लिया। अब इन दालों को भी 3 बार अच्छे से वॉश कर और 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो दालें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं दलीम में, वरना जो गेहूं का टेस्ट है वो दब जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बस थोड़ी सी ही दालें लेती हैं। तो यहाँ अब हमने कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम गेहूँ को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो कुटे हुए गेहूँ अच्छे से भीग चुके हैं और दालें भी हमने 20 मिनट पहले भिगो दी थी, तो दालें भी अच्छे से फूल चुकी हैं। दालों को ज़्यादा नहीं भिगोना होता, बस 20 मिनट भी काफ़ी है। तो सारी दालें भी हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 8 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो 9-10 ले लें। और 1 इंच अदरक का पीस है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 जावित्री का पीस है छोटा, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 6 लौंग हैं, 2 दालचीनी के पीस हैं, 1 तेज़पत्ता है। ये सब कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसी में ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून अभी सॉल्ट के यूज़ करिए, सॉल्ट आगे भी एडजस्ट हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ 2 बार हाफ टीस्पून करके हल्दी पाउडर ऐड करा है। इसके अलावा कोई भी और स्पाइसेस ऐड नहीं होने। अब कुकर में पानी ऐड कर देंगे कि पूरी तरह से दालें और गेहूँ अच्छे से डिप हो जाएं। तो यहाँ हमने 8 गिलास पानी कुकर में ऐड करा है। अब ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि बॉयल होते टाइम कुकर में से पानी बाहर नहीं आए। अब कुकर को कवर कर देंगे और पहले हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने देंगे, फिर गैस की फ्लेम लो करके कुकर में 6 विसिल आने देंगे। तो अब गेहूं को और दालों को चेक कर लेंगे, कुकर की स्टीम निकल चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दालें और गेहूं काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं और नीचे दाल और गेहूं बिल्कुल भी लगा नहीं है, यानी कि जला नहीं है। अब इसमें जो भी हमने खड़े साबुत मसाले ऐड करे थे उनको बाहर निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती भी हूँ पास से कितनी अच्छे तरीके से जो गेहूँ हैं और दालें हैं पूरी तरह से गल चुकी हैं, क्योंकि हमने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था और दालों को भी हमने 20 मिनट भिगो दिया था। तो बहुत अच्छे से ये सब गल चुके हैं। तो अब जितने भी खड़े साबुत मसाले हैं इनको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है गेहूं और दालों में। और जो अब दलीम है इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़े वेसल में। और अब इसमें हमें घोटना है, या तो आपके पास घोटनी हो उससे घोट लें। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, मैं इससे घोट लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं घोटेंगे, थोड़ा थोड़ा खाते टाइम जो गेहूं का दाने हैं माउथ में आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं घोटना है, बस ज़रा से ही घोटेंगे। अच्छे से घुट चुका है, बट जो दलीम है बहुत ज़्यादा थिक है। अभी मैं आपको चला के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा थिक है। तो अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे, इतना कि थोड़ा सा ये नॉर्मल अपने लेवल पे आ जाए, लेकिन ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने पानी को गर्म कर लिया है, यानी कि बॉयल कर लिया है। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी ऐड करें। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दलीम को गैस पर रख देंगे पकने के लिए, ताकि और अच्छी तरह से गेहूं और दालें पक जाएं। जब तक हम कोरमे की तैयारी करेंगे गेहूं और दालें लो फ्लेम पर
पकती रहेंगी। तो लो फ्लेम पर हम दलीम को गैस पे रख देते हैं और अब कोरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ कोरमे की तैयारी करने के लिए पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मिक्सर जार लिया। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जो कि इस तरह हैं: 8 छोटी हरी इलायची, 9 लौंग, 1 जायफल का छोटा पीस, 2 बड़े छोटे जावित्री के पीसेस, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून खसखस, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारे स्पाइसेस जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि मिक्सर जार में। अब थोड़ा सा पानी डालकर और बहुत फाइन इसका हमने मसाला रेडी कर लिया है। तो यहाँ हमारा कोरमे का मसाला रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे, बाद में इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ हमने हाफ kg बीफ का गोश्त लिया है और कोशिश करेगा जो बीफ का आप गोश्त लें तो उसमें थोड़ी सी चिकनाहट हो, यानी कि फ़ैट हो, जब ही हमारा दलीम टेस्टी बनेगा। तो इसमें हड्डी बोटी सभी हैं। अब यहाँ हमने कुकर ले लिया है, कुकर में हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। तो दलीम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि जब कोरमा रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर से हम रोगन को अलग करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाता है तो यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत फाइन कट कर वो सारी प्याज कुकर में ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ प्याज जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो इसमें से आधी प्याज हम निकाल लेंगे और आधी प्याज कुकर में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने आधी प्याज निकाल ली और प्लेट में फैला दिए। आधी प्याज का यूज़ हम बाद में करेंगे गार्निशिंग के ऊपर। जो आधी प्याज कुकर में उसको हम छोड़ देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची जिनके हमने माउथ ओपन कर लिए हैं, 3 छोटी हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 6 लौंग, 1 तेज़पत्ता। ये सारे खड़े मसाले कुकर में ऐड कर देंगे और इसी में हम जो गोश्त है, सारा मीट है, वो ऐड कर देंगे और मीट को 2 मिनट तक जो साबुत मसाले हैं उनके साथ हाई फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि मीट में जितनी भी स्मेल है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और मीट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें जो हमने खुशबू का मसाला पीस के साइड में रख दिया था वो ऐड कर देंगे। अब इसके साथ कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी रेड पाउडर। सारे स्पाइसेस कुकर में ऐड कर देंगे और अब मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसालों में से ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। तो मसाला यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब खुशबू के लिए ऊपर से मैं 1/4 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको इसकी स्मेल पसंद हो जब भी ऐड करें। अब यहाँ 2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब कुकर को कवर कर देंगे और पहले हाई फ्लेम में कुकर पर 1 विसिल आने देंगे। फिर ये बीफ का गोश्त है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कम से कम 8 विसिल लो फ्लेम पर आने देंगे। जब कुकर की स्टीम अपने आप निकल जाएगी, जब भी कुकर को ओपन करेंगे। अब कोरमे को चेक कर लेंगे, कुकर की स्टीम निकल चुकी है। तो यहाँ जैसे ही ओपन करा है कुकर को, कोरमे में से बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। और मीट को भी चेक कर लेंगे। दलीम का जो मीट है इतने अच्छे से गला होना चाहिए कि स्पून से उसको तोड़ें तो एक पीस उसका अलग हो जाए। तो यहाँ मीट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से गल चुका है, स्पून से बिल्कुल अलग हो रहा है मीट। अब क्या करेंगे, जो कोरमा है इसके ऊपर से थोड़ा सा रोगन अलग कर लेंगे। रोगन जो है जब हम सर्व करेंगे दलीम को तो ऊपर से डालेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है डाल के खाने में। तो जितना रोगन है हमने निकाल लिया, थोड़ा रोगन हमने छोड़ दिया, पूरा रोगन नहीं निकालना है। ये रोगन हमने निकाल लिया, बाद में ऊपर से सर्व करते टाइम रोगन को डालेंगे। अब सारा जो कोरमा है दलीम में ऐड कर देंगे। तो दलीम को पकते पकते भी अच्छा टाइम हो गया है, अच्छी तरह से दलीम पक चुका है। तो सारा कोरमा हमने दलीम में मिक्स कर दिया है। अब अच्छी तरह से चलाते हुए दलीम को पका लेंगे और मीडियम फ्लेम पे शुरू में पकाएंगे, फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो कोरमे का फ्लेवर सारा दलीम में आ जाए। तो यहाँ लो फ्लेम पर 10 मिनट हो चुके हैं दलीम को पकते पकते, और जितना भी कोरमे का फ्लेवर था सारा दलीम में आ चुका है। ऊपर से अब 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा सा चॉप हरा धनिया, चॉप हरी मिर्च और जूलियन अदरक ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा दलीम में फ्लेवर आएगा।
और एक ज़बरदस्त सा मिक्स दे देंगे और ये इतना ज़बरदस्त दलीम बनकर तैयार होता है। अब इसको आराम से 2 दिन रख के खाएँ और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फर्स्ट डे से ज़्यादा अच्छा ये सेकंड डे लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से जो हमने फ्राइड ओनियन अलग कर दी थी हाफ, वो ऊपर से ऐड कर देंगे और जो हमने रोगन उतारा था थोड़ा सा रोगन अभी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जब हम सर्व करेंगे जब ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दलीम बनकर रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और वैसल को कवर करके 10 मिनट तक दलीम को ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद गरम गरम दलीम सर्व करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट के बाद हम गरम गरम दलीम को सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये दलीम बनकर तैयार हुआ है। काफ़ी लोग तो दलीम को बिरयानी और नॉर्मल राइस के साथ खाते हैं। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया, चॉप हरी मिर्च, अदरक ऐड कर देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये दलीम बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी बताई रेसिपी से अपने घर पर ये दलीम इस बकरीद ज़रूर ट्राई करें। मुझे फीडबैक भी दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक अच्छी न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें।